नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर आज वेबिनार को करेंगे संबोधित। कौशल और शिक्षा पर होंगे 6 सत्र। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम की समीक्षा की। कहा, टीबी मरीजों के इलाज के बाद रोजगार की भी हो पहल। बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद झारखंड के सभी जिलों में अलर्ट जारी। केंद्र ने राज्य सरकार की मदद के लिए भी भेजी 2 टीमें। और रामगढ़ उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। 27 फरवरी को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर एक वेबिनार को संबोधित करेंगे। सरकार ने संघीय बजट में घोषित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचार और सुझाव आमंत्रित करने के प्रायोजन से 12 वेबिनारों की योजना बनाई है और आज का वेबिनार इसी योजना का हिस्सा है। संघीय बजट में 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जो एक दूसरे के पूरक हैं। अमृतकाल में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना है। इनमें समावेशी विकास, शिक्षा और कौशल को प्राथमिकता दिया जाना शामिल है। वेबिनार में कौशल और शिक्षा पर 6 सत्र होंगे। इनके विषय हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, कौशल भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म, कुशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, बाल और किशोर राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय तथा अध्यापक प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किया जाता है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि टीबी मरीजों के उपचार के बाद उनके कौशल विकास पर भी ध्यान देने की जरूरत है, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। राज्यपाल कल रांची स्थित राजभवन में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम की समीक्षा कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य में टीबी उन्मूलन की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य होने चाहिए। अतिरिक्त पोषाहार, स्वच्छता आदि के क्षेत्र में ध्यान देकर टीबी की लड़ाई में सफलता हासिल की जा सकती है। राज्यपाल ने इस मौके पर QR कोड अंकित निक्षय मित्र बैज का विमोचन किया। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय परामर्शी डॉक्टर डी धर्माराव, विहारा इनोवेशन नेटवर्क दिल्ली के CEO डॉक्टर आदित्य सूद आदि मौजूद थे। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने 27 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रेस सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा और आजसू पार्टी के विधायक दल के नेता उपस्थित नहीं हुए। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के सुचारू संचालन में सभी से सहयोग का आग्रह किया। बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा ताकि सदन शांतिपूर्वक संचालित हो सके। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के CMD अविनाश कुमार ने राजधानी रांची के अपार्टमेंट्स में प्राथमिकता के आधार पर स्मार्ट मीटर लगाने का आदेश दिया है। रांची में स्मार्ट मीटर लगा रही एजेंसी मेसर्स जीनस एवं संबंधित वेंडर के साथ निगम मुख्यालय में कल बैठक के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो जिले के चास में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद राज्य के सभी जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। कृषि एवं पशुपालन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट जारी करते हुए इससे बचाव को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने तथा पशु पक्षियों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया है। प्रभारी पशुपालन निदेशक चंदन कुमार ने बताया कि सभी जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारियों को पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए जाने पर उसे क्वारंटीन करने तथा जांच के लिए सैंपल भेजने का निर्देश दिया गया है। साथ ही
ही बोकारो में पशुधन विकास योजना के तहत पशु पक्षियों के वितरण पर रोक लगा दी गई है। उधर केंद्र ने भी बर्ड फ्लू की रोकथाम में राज्य सरकार की मदद के लिए टीम भेजी है। इंसानों में इस बीमारी के प्रसार की निगरानी के लिए केंद्र की ओर से एक अलग टीम को नियुक्त किया गया है। रामगढ़ उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। इसके बाद कोई सभा या रैली नहीं होगी और न ही सार्वजनिक तौर पर चुनाव प्रचार होगा। हालांकि प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकते हैं। रामगढ़ उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत लगा दी है। इधर रामगढ़ की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर कई इलाकों में मतदाता जागरूकता कोषांग द्वारा लोगों को जागरूक कर मतदान करने की अपील की गई। उधर रामगढ़ स्थित गांधी स्मारक +2 उच्च विद्यालय में कल मतगणना पर्यवेक्षकों, सहायकों और मतगणना सूक्ष्म प्रेक्षकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी को मतगणना के दिन भरे जाने वाले प्रपत्रों की जानकारी दी गई। हजारीबाग जिले के सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को चालू वर्ष से सरकार कल्याण विभाग के माध्यम से साइकिल वितरित करेगी। इसके लिए कल्याण विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की सूची संकलित की जा रही है। सूची तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। सरकार स्तर से एजेंसी तय कर साइकिल का वितरण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण काल 2020-21 में मुख्यमंत्री साइकिल योजना का लाभ किसी को नहीं मिला, क्योंकि कोरोना के कारण शिक्षण संस्थाएं बंद थी। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। धनबाद के टुंडी और तोपचाची में कल शाम हुए 2 सड़क हादसों में 2 सगे भाइयों और पिता पुत्र की मौत हो गई। पहली घटना टुंडी के महाराजगंज में हुई, जहां एक हाईवा ने बाइक सवार भाइयों को टक्कर मार दी। वहीं दूसरी घटना तोपचाची की है, जिसमें सड़क किनारे खड़े ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई। और अब संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह जिले की पुलिस ने अंतर जिला वाहन चोर गिरोह के 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से चोरी की 5 मोटरसाइकिल और 5 मोटर पंप सहित अन्य सामान बरामद किए। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर जुगसलाई मार्ग पर एक पिकअप वैन ने 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला, जिसमें 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। ईडी ने सरकार से वीरेंद्र राम की संपत्ति, सर्विस और टेंडर निपटारा का ब्यौरा मांगा। शीर्षक से प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छापे से एक दिन पहले शिक्षा विभाग में भी मुख्य अभियंता बनाए गए थे वीरेंद्र। दैनिक जागरण का शीर्षक है, ईडी ने कार्मिक से मांगा वीरेंद्र राम की संपत्ति का ब्यौरा, पूछताछ शुरू। राज्य में पेयजल संकट से निपटने के लिए 1 सप्ताह में एक्शन प्लान बनाने के नगर विकास विभाग के निर्देश की खबर को हिंदुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने बेंगलुरु में कल भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की खबर को सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर आज वेबिनार को करेंगे संबोधित। कौशल और शिक्षा पर होंगे 6 सत्र। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम की समीक्षा की। कहा, टीबी मरीजों के इलाज के बाद रोजगार की भी हो पहल। बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद झारखंड के सभी जिलों में अलर्ट जारी। केंद्र ने राज्य सरकार की मदद के लिए भेजी 2 टीमें। और रामगढ़ उपचुनाव के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। 27 फरवरी को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।